और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर कल बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मामला बढ़ता देखकर पुलिस आ गई, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। दरअसल बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिओम पांडे कल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तिकोना पहुंच गए और राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला लेकर के नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी के घर के सामने पुतला दहन करने लगे, जिसका कांग्रेसी विरोध करने लगे। भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिओम का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, जो बर्दाश्त के बाहर है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, नहीं तो मामला तनावपूर्ण हो जाता। वह इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि गोरखपुर के प्रभात पांडे को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, तभी पुलिस ने हम सबको रोक लिया और परमिशन मांगने लगी। जबकि बीजेपी के लोग सांसद राहुल गांधी का पुतला जला रहे थे, उनसे किसी ने परमिशन नहीं मांगा। हालांकि इस मामले के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी के घर के आसपास पुलिस लगा दी गई है। मामला फिलहाल शांत हो गया है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान, आपका सम्मान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिसकी मम्मी है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार हमारे संविधान के निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। उनको पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाए, एक बार चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को न तो भारत रत्न दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि होश में आ जाओ। हमारे देश के महापुरुषों का अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बर्दाश्त नहीं होगा। होश में आ जाओ। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी के घर के सामने पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है और ये संकेत दिया है कि अगर हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे तो ठीक नहीं होगा। प्रदेश नेतृत्व एवं क्षेत्रीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आज हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाने का काम किया है। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी ज्यादती है और यहाँ की प्रशासन इस तरीके से सत्ता पक्ष के इशारे पर चल रही है, जिसमें किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसको उठने नहीं देना चाहती है और नाजायज़ तरीके से बिना किसी सूचना के आकर के अध्यक्ष जी के दरवाजे पर जो पुतला फूंका गया, उसकी बहुत निंदनीय घटना है ये, जिसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में ऐसा करने से इनकार कर रही है। और आज हम लोग अपने साथी पांडे के जो वहाँ लखनऊ में धरना था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई, उसके सापेक्ष हम लोग कैंडल मार्च निकालना चाहते थे। उस पर भी सब प्रशासन ने रोका कि आप लोग परमिशन लेकर के आइए। जबकि आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, लेकिन कभी हमने किसी को नमन करने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस सरकार में इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है कि कोई अपना संवेदना भी किसी के प्रति व्यक्त नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे जी, तो जिन लोगों ने पुतला फूका उनके पास परमिशन था? आप लोगों ने पूछा? हमने पूछा एसओ साहब से कि भाई हम तो अपने साथी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उसमें परमिशन आप मांग रहे हो। जिन लोगों ने पुतला फूका, क्या उन लोगों के पास परमिशन था? लेकिन उनको हम नहीं जानते हैं। तो हमने कहा कि आप वीडियोग्राफी लीजिए, आप जो है उनको दीजिए, इधर से एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसकी आप जाँच कीजिए। लेकिन भाई हम कोई एप्लीकेशन नहीं जानते हैं और हम किसी को कहीं नहीं निकलने देंगे। अंग्रेज वाला शासन चल रहा है। पहले तो ये सोचा जाता था कि अंग्रेज हैं तो चलो ठीक है, दूसरे कंट्री के हैं। यहाँ तो अपने ही देश के लोग इस तरह लोकतांत्रिक हत्या कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं।
हमारा कार्यकर्ता कल प्रभात पांडे जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का था, वो शहीद हो गया। गरीब, किसान, नौजवान, मजलूम के लिए संघर्ष करते करते कि सरकार हमारी आवाज़ों को सुने और हमारी बातों को सुने, उसी में शहीद हो गया। उस संबंध में हम लोग कैंडल मार्च निकालकर सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे कि उसकी आत्मा को शांति कम से कम मिले। उस संबंध में इंस्पेक्टर इकौना ने ज़बरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे के बल पर उनको यहाँ से भगाया और उसके बाद हम लोगों से बदतमीजी से बात की और भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमारे आवास के 10 कदम के दूरी पे हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का पुतला फुकवाया। सामने खड़े होकर जब मैंने उनको वीडियोग्राफी की बात की तब भी उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं, और जब मैंने कहा आप खड़े थे मौके पे तब भी कहा नहीं जानता हूं। तो मैंने एक दरखास्त, एक FIR कॉपी मैंने कांग्रेस के लेटर पैड पे PCC सदस्य सभी कार्यकर्ताओं का दस्तखत कराकर मैंने उनको दिया। उस कागज को उन्होंने रद्दी में उठा के फेंक दिया, कहा कि कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम कांग्रेस के लोग।